बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफगानिस्तान ने एक मरतबा फिर रात के अंधेरे में मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स थे उनके ऊपर फायरिंग का आगाज किया और सुबह सवेरे भी स्पिन बोल्दक बॉर्डर के ऊपर भी अफगानिस्तान की जो खवारिज है उनकी जानिब से फायरिंग का तबादला किया गया। इसकी सूरत हाल क्या है अब इस वक्त ये आपके सामने रखूंगी। और दूसरी जानिब पंजाब में जो कि काफ़ी अरसे से जब सैलाब आया और मुख्तलिफ जो कुदरती आफात की वजह से जो अफगान पनागुज़ीनों के खिलाफ एक क्रैकडाउन का आगाज हुआ था वो थोड़ा सा थम गया था, लेकिन अब पंजाब में भी अफगान पनागुज़ीनों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनका आगाज कर दिया गया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। 2 दिन पहले जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ और बैक वक्त में 6 जो बॉर्डर्स थे उनके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर उनकी जानिब से फायरिंग का तबादला किया गया था, फायरिंग की गई थी। और कोशिश उस वक्त में ये कहा गया था कि कोशिश उनकी जानिब से ये की जा रही थी कि जो खवारिज हैं या टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान में एंटर करने की उनकी एक कोशिश थी। लेकिन अब उनकी जो एक और मरतबा पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर उनकी जानिब से दोबारा से फायरिंग किया गया रात रात के तकरीबन 1 बजे के बाद। और सुबह सवेरे भी जो स्पिन बोल्दक बॉर्डर था उसके ऊपर उनकी जानिब से दोबारा से फायरिंग की गई। और उसके बाद भी विद इन एन आवर 1 घंटे के अंदर ही वापस से उन्होंने जो जिसे कहते हैं कि पनाह मांगना या जिसे हम अगर ये कहें कि वापस से अमन की भीख मांगना उन्होंने शुरू कर दिया। जिस तरीके से 2 दिन पहले उन्होंने तकरीबन 15 मिनट के बाद ही अपने हाथ जो है वो ऊपर कर लिए थे कि जी हमारी बस हो चुकी है। अब इन तमाम चीजों को देखकर कि 2 दिन पहले जो सबक अफगानिस्तान को दी गई, तालिबान हुकूमत को दी गई, जो टीटीपी या दाइश या मजीद ब्रिगेड या फिर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जितने जितने भी ये जो खवारिज है फितना अल हिंदुस्तान, ये तमाम जो पाकिस्तान में एंटर होने की या अमन को बॉर्डर के ऊपर क्लेश जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब उसी वक्त दे दिया गया था। चौकियां उनकी तबाह कर दी गई थी। उन चौकियों के ऊपर पोस्ट जो थे उनके ऊपर पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहरा दिया गया था, भीख मांगने लग पड़े थे। लेकिन उसके बावजूद अब एक तो अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त तने तनहा है। पूरी दुनिया में अफगानिस्तान को मां सिवाय रशिया के इस वक्त तक किसी ने भी तस्लीम नहीं किया है। अब इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ने अब ये कहा है कि जी हम अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना खोलेंगे, वो तो अफगानिस्तान को एज अ प्रोक्सी इस्तेमाल करना चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनको प्रोक्सी के तौर पर इस्तेमाल करे। लेकिन अब इंडिया की भी समझ नहीं आ रही है कि आपने प्रोक्सी के तौर पर इस्तेमाल भी किसको करना है, एक ऐसे मुल्क को जो इस वक्त तने तनहा इस पूरे खित्ते में है और उसको अभी तक 2021 के बाद से किसी ने तस्लीम ही नहीं किया है। तो फिर आप उसको प्रोक्सी के तौर पर इस्तेमाल करें जिसकी किसी भी लिहाज से अगर कैपेसिटी की बात करें तो उनकी कोई कैपेसिटी है ही नहीं। और उनकी जो सोच है वो आप सबको पता है ये किस तरीके की सोच लेके तालिबान जो अफगान तालिबान हुकूमत है वो इस वक्त इख्तिदार में है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है, हमने भी देखा है कि अप्रैल के बाद भी बहुत दफा जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार है उनकी जानिब से विजिट हुए, नुमाइंदा खुसूसी जो हमारे हैं उनके विजिट्स होते रहे। और उन्होंने एक चीज ये कोशिश की कि अफगानिस्तान के साथ जो सफारती ताल्लुकात है उसको ठीक किया जाए और उसमें जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात में उतार चढ़ाव हमेशा से रहा है उसको बेहतर किया जाए। लेकिन अफगानिस्तान को एक ही चीज कबूल है कि वो इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पर इस खत्ते में जाना जाए और वो अब यही कर रहा है। 2 दिन पहले और उसके बाद जब उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, सबक उनको सिखाया गया, तो उसके बाद लग ये रहा था कि वो सबक सीख जाएंगे। लेकिन वो अब सबक सीखने के बजाय एक मरतबा फिर उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया। तो इससे जाहिर अब ये हो रहा है कि वो इंडिया के जो ख्वाहिशात थे, क्योंकि जो मुत्तकी साहब ने दौरा किया था इंडिया का
उसके बाद उनको जिस तरीके से उनके जो रिलेशंस है वो बिल्ड होने लगे हैं, तो वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया के जो ख्वाहिशात थे, जो मई में उनके जो जो जितने भी उनके ड्रीम्स थे वो चकनाचूर हो चुके थे और 5 घंटे में वो ढेर हो गए थे, तो वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे पास जो तमाम चीज़ें होने के बावजूद, लेकिन दोनों इंडिया और पाकिस्तान एक जो एटमी क़ुव्वतें थी वो मद्दे मुकाबल थी, तो उस वक्त में आप नहीं जीत सकते थे, आपके पास बेस्ट राफेल तैयारे आपके पास मौजूद थे, तब आप नहीं कुछ कर सके, तो आप एक ऐसे मुल्क को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रख रहे हैं, बल्कि वो मुल्क भी उनकी ख्वाहिशात जो है वो पूरी करने में अब हमें नजर आ रहा है कि बार बार वो बॉर्डर्स के ऊपर इंगेज जो है वो इस तरीके से कर रहा है कि डिफरेंट औकात में या एक दिन बाद दोबारा से उनकी जानिब से ये हमले जो है वो किए जा रहे हैं या ये जो फायरिंग है वो की जा रही है, और उसके बाद उनको मुंह तोड़ जवाब भी मिल रहा है। जिस तरीके से अब जो शमशाद पोस्ट है जहां से वो टैंक्स जो है वो उनके जरिए कोशिश कर रहे थे, तो उन टैंक्स को भी निशाना बना के मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। और जो शमशाद पोस्ट में जो तमाम जो तालिबान या फिर जो खवारिज वहां पर थे या अफगान जो फौज वहां पर थे, वो अपने ही साथियों की लाशें भी छोड़कर और दोबारा से पोस्टें खाली छोड़कर भागने में मजबूर भी हो गए हैं। ये हालात अब इनकी है, लेकिन जो मुलाकातें पहले भी हुई थी तब भी अफगानिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि वो इंडियन जो इन्फ्लुएंस है उसको खत्म करेंगे, लेकिन अब वो बिल्कुल उनकी जुबान जो है वो बोलते हुए हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं, और अब भी उनको जो है वो मुंह की खानी पड़ रही है। और जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से उलझा के इस तरीके से एक अमन आमा की सूरत हाल को खराब करे और फिर जो इंडिया की जो ख्वाहिशात है वो पूरी हो, तो इस तरीके से चीजें नहीं हो सकती हैं। अब अगर आगे बढ़ें और पंजाब के हवाले से बात करें, तो पंजाब में जब ये पिछले महीने में तकरीबन सैलाब की वजह से क्योंकि सारा का सारा जो ध्यान था वो कुदरती आफात से निमटने के लिए उन तमाम चीज़ों को कोप करने के लिए लगा था, तो वो जो अफगान पनागुज़ीनों के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा था या जो उनके खिलाफ ऑपरेशंस या उनको डिपोर्ट करने की जो सूरत हाल थी वो हमें कम नजर आ रही थी, लेकिन अब एक दफा फिर पंजाब में मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहां पर अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है, क्योंकि पंजाब में तकरीबन इस वक्त 46 जो होल्डिंग कैंप्स है वो बनाए गए थे जब रिपेट्रिएशन का आगाज किया गया था, और उसमें से 5 जो कैंप्स थे वो लाहौर के अंदर ही हैं, बाकी मुख्तलिफ जो शहर हैं वहां पर जो होल्डिंग सेंटर्स है वो बनाए गए हैं, क्योंकि इन तमाम को पंजाब से तुर्खम बॉर्डर के जरिए डिपोर्ट करना होता है या तुर्खम बॉर्डर के जरिए वो जा रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है इसके पेश नजर अब जितने भी अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो अब उनको इन ही जो होल्डिंग कैंप से 46 जो होल्डिंग कैंप्स पंजाब भर में है उनमें उनको रखा जा रहा है, ताकि जब हालात नॉर्मलाइज हो या फिर इनको डिपोर्ट करने की जो चीजें तमाम चीजें क्लियर अप हो तो इनको वहां से डिपोर्ट किया जाएगा। यानी इस वक्त पंजाब में जो थर्ड फेज का बाकायदा तौर पर आगाज है वो कर दिया गया है, जहाँ पे अफगान मुहाजिरीन के गिर्द घेरा जो है वो मजीद तंग किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज 123 जो अफगान बाशिंदे थे जो कि उनकी निशानदेही होने पर कि ये अफगान बाशिंदे हैं उनको गिरफ्तार किया गया और उनको होल्डिंग कैंप्स में मुंतकिल किया गया है, जहां पे उनको तुर्खम बॉर्डर के जरिए अब उनको वापस अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। और अप्रैल से लेकर अब तक यानी आज के दिन तक तकरीबन पंजाब भर से 42,913 जो अफगान बाशिंदे हैं उनको डिपोर्ट किया गया है। तो ये एक बड़ी तादाद है कि पंजाब भर से इतनों को डिपोर्ट जो है वो किया गया है, और बाकी जो लोग हैं वो रज़ाकाराना तौर पर भी क्योंकि छोड़कर जा रहे हैं, तो उनका जो डेटा होता है वो फिर जो तुर्खम बॉर्डर या दीगर जो बॉर्डर्स होते हैं जहाँ से वो जा रहे होते हैं वहां से वो जो तमाम उनकी तफसीलात हैं वो आ रही होती है। अब इसके अलावा मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें क्या हो रहा है, क्रैकडाउन होगा या नहीं होगा, पिंडी के हवाले से आप लोग पूछ रहे थे तो रावलपिंडी की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे, और जो इस वक्त झड़पें हैं पाक अफगान बॉर्डर्स के ऊपर उनकी भी तफसीलात से मैं आपको आगाह करूंगी। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आराय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।